भारी कपड़ों में सारे कपड़े उतार लिए, चीज़ें उतार ली। और ना देखो ये इसके बूंदे हैं, तो पापा ने मम्मी को गिफ्ट करा है। हमारे बनते हैं जर्दा वाले चावल, तो मैंने चावल रख। बुड्ढे के हाथ पे फोकस कर। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कल है करवा चौथ और आप सब जानते हो कि मम्मी की तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। मम्मी की एटो टाइम हुई है और मम्मी अभी गई थी सूट डालने के लिए। हाँ गाइस मैं भी सूट डालने और मम्मी चितली कवर भी गई थी, पर वहाँ से चितली कवर भी गई थी गाइस मैं, लेकिन मैंने वहाँ पे ना अपना सूट नहीं डाला, वहाँ पे सिर्फ मेरी बहन के ही सूट डाले हैं। और इतना बड़ा पोपट हुआ है ना हमारे साथ जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं मेरी बहन की जो सूटों की चुन्नी थी ना वो सारी मेरे साथ ही आ गई, वो थैला। अब वो बेचारी कल से परेशान हो रहे, कह रहे मेरे को ना पहुँचा घर पे पहुँचा। अब ये बताऊँ कल करवा मैं कैसे देने जाऊँ उसको। मैंने उससे कहा अपने लड़के को भेज दे, मैं तो अपना सूट यहाँ पे डाल कर और अभी डाल कर आई हूँ। और उससे मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ आप मेरा सूट ना सिल के दे दो ना, और वो उन्होंने कहा 1 बजे तक दूँगी। तो गाइस मैं कोई भी सामान नहीं लेकर आई थी, तो मैं अभी गई थी 7 बजे तकरीबन सामान लेना, और अब बज रहे 10। 7 बजे की मैं 10 बजे तक आई हूँ, और अभी मेरे पार्लर का कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि पार्लर के लिए ना बुकिंग। गाइस मेहंदी तो मैं ही लगा दूंगी इसकी। मेहंदी लगाएगी बस, अर्शिता मेहंदी लगाएगी, लेकिन पार्लर की जो बुकिंग है ना मेरी, और भी काम होते हैं वो मैंने उसको पार्लर वाली को, क्योंकि भीड़ हो रही है जहाँ भी पार्लर में जा रही है भीड़ हो रही है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बैठूँगी। तो मैंने पार्लर की ना उसको बुकिंग 8 बजे की दे दी है सुबह। हाँ सुबह 8 बजे तक वो कहती आप आ जाना, सबसे पहले मैं आपका ही ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं रात का नंबर लगा ऐसा भी हो रहा है। तो मैंने कहा आप सुबह सबसे पहले मुझे अटेंड करना। हाँ तो देखो गाइस ये सारी मैंने अपनी तैयारी कर ली है, जो मेरी चांदी की चीज़ें थी ना वो सब मैंने घर में ही धो ली। ये देखो कुछ सामान, ये मम्मी के पैरों वैरों की पजेब है, ये देखो जो मैंने रात को ही निकाल लिया है, क्योंकि अगर मैं सुबह ढूंढूंगी तो। और ये है मम्मी क्या कहते हैं ना, बता दो। तो सरगी का सामान है, ये सरगी वरगी का है, मीठी मट्टी, नमकीन मट्टी। और ये देखो मम्मी की चूड़ियाँ हैं, ये माता का भी श्रृंगार है, इसमें मेरी चूड़ियाँ भी है जो मुझे करवे के आगे रखना है। और ये कुछ मेकअप का सामान है जो हमारे पास नहीं था, और वो है मेहंदी का डिब्बा है ना। मेहंदी का डब्बा नहीं था हमारे पास। नहीं ये मेकअप का सामान। हाँ मेकअप का सामान सही मिल रहा है भाई। आप बताओ कितना भी सामान ले लूँ मैं उतना ही कम लगता है, कितना भी ले लूँ। जब भी हम कहीं जाते हैं ना, जब भी हमेशा मैं मेकअप का सामान। ये मम्मी के पैरों की 3 चीज़ें, जिसमें कि एक रमझोले है, पजेबे, और ये क्या है, ये भी रमझोले ही है, चमक चूड़ी। और ये देखो यहाँ पे ये था मेकअप का सामान, और वो था मेहंदी का डिब्बा, और ये सरगी का सामान है, और ये माता का श्रृंगार है जो मुझे कल करवे पे रखना है। ये क्या है? ये क्या है? और गाइस पता है क्या, मैं बाजार लगा था हमारे यहीं पर ही, तो मैंने ना कैलेंडर लिए 2 ले लिए थे मैंने। एक होई का ले लिया। अरे देखिए सब कुछ तोड़ रहा है। एक भाई रुक जा, एक होई का ले लिया था और एक करवे का ले लिया था। पता ही नहीं इसके हाथ से कहाँ गुम हो गया, मैं दोबारा लेकर आई हुई कैलेंडर। ऐसे परेशान करता है मुझे। तो गाइस ये सब सामान दिखाने का मेरा आपसे सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि मैं ना आधी से ज़्यादा तैयारी मैं रात को कर लेती हूँ। फिर ये सब जो चांदी की में जो मेरा सामान होता है ना, उसको मैं ना धो धा के भी रखना होता है, धोनी पड़ती है घर में, फिर उसको धो धा के भी रखना पड़ता है। फिर सुबह ये सब सामान नहीं हो सकता, तो सुबह से आधी से ज़्यादा तैयारी कर लेती हूँ मैं रात को ही। जो मेरा सारा होता है, जो मैंने मेकअप जो मुझे करना होता है ना वो भी मैं निकाल लेती हूँ। जो सूट तो मेरा सेरा भी टेलर पे, वो तो मैंने एटो टाइम डाला है, वरना सूट वूट मेरा सब यहीं पे होता है, क्योंकि मैं सुबह उठूँगी सरगी के लिए 3:30 बजे, और कुछ तो खाया नहीं जाता। उसमें थोड़ी सी मट्ठी खा लूँगी मीठी वाली, और दूध पत्ती लगा लूँगी, या ये फैनिया दूध में खा लूँगी। और वो भी वक्त ही बताएगा कि मैं 4 बजे उठ पाती हूँ या नहीं। कभी ऐसा भी होता है मैं नहीं उठ पाती, और मेरी आँख खुलती है सुबह 7 बजे। कभी होता है जो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, उसके पापा उठा देते हैं, तो 3 बजे भी मुझे इतना डर लगता है बताओ। क्योंकि हम ना अभी उसमें नहीं रहते हैं, हम फैमिली में नहीं है अभी, हम फैमिली से अलग रहते हैं। जब हम पहले से आए थे दुरानी, तो पहले तो सब उठाते थे। हाँ जब हम जॉइंट फैमिली में थे ना, तो हम सारी दुरानी जेठानी थे ना, हम साथ मिलके खा भी लेते थे, बातें भी कर लेते थे। अब मैं अकेली ही रहती हूँ, तो फिर मेरे को अकेले ही खाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और जो मेरी सास है ना, वो सरगी कहने मुझे पैसे भेज देती है, जिससे मुझे सामान सरगी का लेना पड़ जाता है यहाँ से। क्योंकि पहले तो बेचारी बना के दे देती थी हमारे को, अब हम दूर रहते हैं और मैं खुद ही लेती हूँ यहाँ से सामान। और
अपनी सास को जो मुझे ब्योना देना होता है ना, वो भी मेरे को करवे पे नहीं देना होता मुझे, उनको मैं उसका सामान निकाल के रख दूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी सास के लिए क्या रखा है, क्या लेकर आई। लेकिन वो भी मैं ना करवे पे नहीं देती, मैं क्या करूँगी, उसका ब्याना अलग उठा के रख देती हूँ, और जो करवे के ऊपर जो सामान होता है ना, फल फ्रूट जो वगैरह फल फ्रूट होते हैं, वो मैं आशिता को दे देती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी सास ने यूँ ही कहती है कि मैं तुम्हारे पास रहती नहीं हूँ, दूर रहती हूँ, क्योंकि वो ना मेरी दीवानी के साथ रहती है, तो फिर वो ना मेरे अब वहाँ से अब करवा पूछ के कैसे जाऊँ मैं, तो मैं इसलिए ना हम दूसरे दिन जाते हैं वहाँ पे, दूसरे दिन उनके पैर छू के आऊँगी, करवे का सामान देकर आते हैं उनको। कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन करवे वाले दिन नहीं देती। हाँ। और जो मेकअप का सामान होता है, जो क्योंकि अब मेरे ससुर जी तो है नहीं, तो मेकअप का सामान जितना माता पे जो भी मैं रखती हूँ ना, वो मंदिर में ही चढ़ा देती हूँ, मंदिर में ही चढ़ाता हूँ, माता के पास ही मेरा मंदिर पे बेच रहता है। देखो गाइस, ये होली की माला पहन के बैठा और है। अब मिस्टर ली तनु पता नहीं जो तो गाइस मैं इसकी एक बात बताती हूँ होली की माला की। एक ना ये कंठी, ये देखो, ये तो गाइस हसीता की है, हसीता की थोड़ी याद बदलता दाना बदल जाती मालूम। मेरा सीता ने ये होली वाले दिन मम्मी फिल्मी स्थान पे होली वाले दिन सीता ने मेरा गोला नहीं तोड़ दिया था। अरे यार पता नहीं गाइस, मुझे लगता है इसके अंदर कोई बुड्ढा बाबा आ गया। ठोकर ठाकी करे जा रहा है। और गाइस मैं अपने पति की तो आपसे क्या ही कहूँ, मैं जितनी भी उनकी तारीफ करूँ ना उतना ही कम है। आप समझ, इसका उल्टा अपोजिट, हाँ। अपोजिट में जितनी जितनी उनकी तारीफ करे उतना ही वो पीता है। क्या पीता है बेटा, मतलब इसका कहने का मतलब वो पानी पीता है ना भाई। पानी नहीं शराब। और कोली गलत बोल दिया पानी। तो गाइस मेरे पति की तो मैं आपको क्या ही तारीफ करूँ, वो तो आपसे, भाई बेटा रुक जा, वो तो आपसे वाह, छुपी चलो नहीं, मेरी रानी मना दे के लिए बोल दे। वो तो आपसे छुपी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको ना कुछ नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, क्या तैयारी करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। इतने बेखबर रहते हैं ना वो, बहुत ज़्यादा बेखबर रहता है। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो मुझे करवे पे कोई गिफ्ट दे पाएंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता हो तो कमेंट करना। गाइस हम फ्लोर में रहते हैं ना, तो यहाँ पे तो सब इतनी चीज़ें नहीं पहनते, वो लोग हल्की फुल्की से पहनते हैं, और मैं कुछ ज़्यादा पहन लेती हूँ। तो पता है वो मुझसे पूछने आते हैं कि तुम कौन से कास्ट के हो, कोई तो कहता है तुम साहसी हो, और क्या बोलते हैं, साहसी नहीं सासी। साहसी हो, राजस्थानी। कोई कहता है राजस्थानी हो, मतलब वाल्मीकि कोई नहीं कहता है। अबे वाल्मीकि कहना चाहिए ना, इनको पता ही नहीं। सासियों में तो नकली पहनते हैं। हाँ, तो मुझसे पूछने आते हैं कि आप कौन सी कास्ट को, पता है मेरी पजेबी तक भी देखते हैं वो लोग, हटा हटा के पैरों को, मतलब सलवार को ऊँची कर करके देखेंगे, दिखाना पैरों में क्या पहनना है तुमने। तो फिर मैं बोलूँगी, फिर बोलते ये क्या है वो क्या, बताओ उनको। अदर कास्ट में रहने का ना एक यही नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं ही इतना पहने हुए रहूँगी और कोई नहीं। गाइस वैसे अपनी कास्ट में रहना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना तू ही। बोल हाँ, बोल ना। नहीं, मुझे लगता है गाइस मैं तो बड़ा होके चाहती गाइस ये अपनी कास्ट में वैसे रहिए। मेरा सपना है पचकुइया में रहने का, हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ना मैं कभी इसके पापा के, हम कालीबाड़ी मंदिर जाते हैं, तो मेरे को ना वहाँ पे जब मैं जाती ना, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का पार्क, जब हम वहीं पे रहते थे, तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का वातावरण देख के मुझे ऐसा लगता था। और मेरे जो चाचा थे ना, वो भी वहीं पे रहते थे कालीबाड़ी में, तो मेरे को ऐसा लगता था मेरा यहीं पर ही हो। वहाँ तो मैं गई नहीं, अब देखिए मेरा सपना कब पूरा होएगा वहाँ। हो ही जाएगा, तेरे सपने पूरे होते हैं। अब मैं लगता है ड्यूटी की तरफ से क्वार्टर मिल सकता है वहाँ पे, वैसे तो वहाँ पे घर है नहीं, और जो घर है ना वो किराए पे ही है, वो भी महंगे है। जब कभी पक्की होंगी ना, मैं ड्यूटी की तरफ से ही निकलवाऊंगी। अब मेरे को पिना दी है, कितनी अच्छी लग रही है ना गाइस, ये मम्मी की है मेरी। ऐसे हमारी भागियो खड़ी होगी, भूख नहीं लगेगी। भागियो तो गाइस गुड मॉर्निंग। और सुबह के बजे, सुबह तो कह ही नहीं सकते इसको, क्योंकि अब बज रहा है 1:30 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का ना। मैं आपको सरगी का ही ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इतनी नींद में थी, मैं सीता को जगा रही थी,
और वो जगी नहीं करके है ना, रात को लेट सोए गाइस, लेट ही सोए 2-2:30 बजे। तो मैंने इनसे यूँ कहा जब तुम्हारे 2-2:30 बजे बताएगी। हाँ बता दूँ, जब तुम्हें 2-2:30 बज ही गए हैं तो कम से कम क्या कहते हैं मेरी सरगी तक रुक जाओ। 3:30 मम्मी के पोर पे देखना कितने डार्क रस है। 3:30 बजे अरे तक ना, पीछे के 3:30 बजे तक ना मैं क्या कहते हैं सरगी का टाइम हो जाएगा। मैं तुम जगी जाओ, पर ये जगे ही नहीं, ये जब ही सो गए। हाँ क्योंकि ये मेहंदी लगा रहे थे मेरा, और मेहंदी पता है कब लगाने बैठे हैं मेरे गाइस, रात को 1 बजे शुरू करी थी ना, रात को 12:30 बजे इन्होंने मेरे मेहंदी लगानी शुरू क्या करी है थी। पर बहुत अच्छी चीज़ है यार। सरगी है ये वो है सिमैया और फैनी होते हैं ना, फैनी तली हुई फैनी, वो है ये। तो जो मैंने सुबह खाई थी, तो गाइस मैंने ना सुबह इसके पापा से ही ना 3:30-4 बजे उनसे ही मैंने, अब सास तो है नहीं रही यहाँ पे, तो मैं इतनी नींद में थी तो उसके पापा मुझे जगाए जा रहे कि ना वो सरगी का टाइम हो गया, उठ गया। गाइस परिवार में रहना चाहिए, आप बिल्कुल भी सलाह मत लेना दूर रहने की, क्योंकि दूर रहने में कुछ फायदा नहीं है। कम बोलो गाइस, परिवार में रह हम भी बहुत सकते हैं। जल्दी परिवार में ही रहने वाले हैं। तो गाइस ये देखो अशिता लगा रही है, मक्खन ब्रेड खा रहे हैं। और पता है देख तो कमेंट तो कर दिया करो। भुवन सारी फैनियाँ गिर रही है, सानिया फैनियाँ गिर रही है, फैनी है ये। तो गाइस ये मक्खन ब्रेड लगा रही, टाइम 2 बज रहे, पता नहीं दोनों साथ खाना ही खा लो तुम एक का। देखो मैंने 9 बजे उठ गई थी, मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली थी, और मम्मी गई थी मंदिर में दिया जलाते, क्योंकि ये तो भोले बाबा पार्वती का ही है, तो अखंड दिया जला देसी घी का भर के, तो मैंने अखंड दिया जल रही है, अभी तक में जल रही है 2 बजने वाले। और मैंने उसी यहाँ पे अपनी करवा माता का कैलेंडर लगाया, और ये सामान रखा अभी तो माता का, और ये मीठी मट्ठी है और नमकीन मट्ठी है, और अभी इसके पापा गए फल लेने, तो अभी फल भी रखूँगी गाइस। आप देख सकते हो गाइस कितना बैठंगा है भुवन ये फैनिया खा रहा है सुबह से, और कह रहा है गाइस मुझे इसका नाम नहीं पता पर ये अच्छी है ना। वैसे गाइस दूध जलेबी भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे को तो यही पसंद है, तो हमने तो यही खाया, दूध में गर्म करके बस डाल ली और अच्छी लगी हमें तो यही फैनी। तो गाइस बस मैंने नहा के ना ये पुराना ही वाला सूट डाले था, क्योंकि मेरा सूट तो अभी टेलर की दुकान पे पड़ा है, और इसके पापा ना भी लेकर आएंगे, उन्होंने 1 बजे का टाइम दिया था, तो ना भी भुवन को पता है वो दुकान, इसके पापा को नहीं पता था, वो इसके साथ ही जाएंगे। रुक जाओ भुवन, इसके साथ ही जाएंगे। और गाइस मुझे ना एक सबसे ज़्यादा बुरा तो मैं इसलिए थोड़ी सी अधूरी सी लग रही होंगी, क्योंकि अभी तैयार होने बैठेंगे हम, 2:30 बजे तैयार होने बैठूँगी मैं, क्योंकि 3-3:30 बजे तक ना कथा पढ़ने चले जाते हैं छत पे। और गाइस ये मेरी मेहंदी रात को भुनने लगा दी थी, और देखो पीछे ये 1 बजे लगी थी मेरी मेहंदी, और अभी पैरों की भी दिखाऊंगी गाइस मैं आपको। तो इसके पापा ने सुबह उठ के मेरे से कह रहे कि ना तू तो बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है, तो मैंने कि मेरे से गलती हुई, मैंने सब चीज़ें, क्योंकि ना करवे में सब चीज़ें नहीं होती है, तो मैं बिंदी भी ली आई थी, सिंदूर भी लाई थी, अपना सब सामान ली थी, सिर्फ लिपस्टिक नहीं लाई। नहीं अब लिपस्टिक लेकर आऊँगी जब, इसलिए मैंने लिपस्टिक लगा नहीं रही अभी तक। और गाइस एक मुझे करवा थोड़ा सा इसलिए भी ऐसा लगा क्योंकि आज संडे है और उसके पापा के घर पे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तैयार होने में, क्योंकि वो जब बाहर ड्यूटी पे से आते हैं तो अच्छा लगता है सरप्राइज देना। तो संडे सबके घर में और सबको सोने से फुर्सत नहीं है, निकालते हो। अच्छा तो गाइस देखो मैं भी लेट आई, क्या करवे की कथा भी हो गई है, और ना उन्होंने लोगों ने ना 3 बजे का टाइम दे रखा था। हाय करो, हम कब से आके बैठे हुए। 3 बजे क्या है? हाँ और आज तो गुड़िया भी नहीं है तुम्हारी, वैसे तो बड़ी घूमती है वो है का। आजा मम्मी आजा। पता टाइम पास हो जाएगा ऐसे करते करते। तो गाइस अब देखो हर्षिता पढ़ेगी, सुनो तो देखो गाइस हमें कथा पढ़ेंगे और ये सब मेरे साथ बैठेंगे, इन्होंने पढ़ दी थी। हाँ मैं तो गई और पीछे भी इनकी वीडियो शूट हो रही है। घर जाओ चाय मंगाओ समोसे मंगवा लो कभी कुछ बना। अच्छा अभी आपको पूजा हो रही है 100 हुए भी नहीं है। एक बच्चा मैं कर दूँ? कर दे, मैंने किए भी नहीं। हो गया 100। फूल चढ़े और चढ़े मेवा
गाइस इनने हमारे 100 सब्सक्राइबर कर दिए, थैंक यू। 99 हुए गाइस। नहीं 90, अभी हमारे पास एक और आया, अभी थोड़ी देर में लिखेगा ना वो यूट्यूब। देखो मम्मी चढ़ा रही है जल्द सूरज को। सारे काम में रुका पड़ गया जिब में प्याली आई, सारे काम में रुका पड़ गया जिब में प्याली आई, हीर तने देखूंगा कहे वो कितनी सुथरी आई, मेरा के देखेगा देखण में सीसा ल्याई, मेरा के देखेगा देखण में सीसा ल्याई। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और ना देखो मम्मी ने ना अपनी सारी चीज़ें उतार दी क्योंकि ना मम्मी ये पहनेगी रात को जब वो व्रत खोलने जाएगी अपना, है ना। और देखो गाइस मम्मी भी बैठी हुई है, अभी सारा खाना वाना बनाना है। और ये पापा है, हाय करो। पापा ने मम्मी को दिया है गिफ्ट, और क्या दिया है मम्मी दिखाएगी वो आपको। क्या दिया है मम्मी दिखा। तो ये है गाइस फाइल, क्योंकि ना करवे पे ना पजेब और क्या कहते हैं, ये लो पजेब और चुटकी ही बदलनी चाहिए। और ये पहनूंगी ये नहीं पजेब, मेरे से गुठले चुटकी ना बिल्कुल भी नहीं पहनेगा। और ये चुटकियाँ देखो, ये दोनों चीज़ें। तो गाइस करवे पे ना सिर्फ चुटकी और पजेबी ना बदल के पहननी चाहिए, सूट वूट का भी चल जाता है, लेकिन ये दो चीज़ें तो पहननी चाहिए, बदलवाना चाहिए। और मेरे से ना गुठले चुटकी बिल्कुल भी नहीं पहने जाते, मैंने उतार दिए। ये पैरों में अभी रमझोले भी पहने थे, वो भी उतार दिए मैंने। अब तो चमक चूड़ियाँ पहन जाती है। और चीज़ों के बारे में तो बता कि तू कब पहनेगी? रात को। बस रात को पहनूँ। मेरे को ना खाना वाने मेरे को घबराहट हो रही है इसमें भी, मेरे को ज़्यादा सूट भी उतारना है, ये बनेगा ही नहीं उससे खाना, इसलिए मैं तो सोची थी बाजार से लिया है खाना, एक दिन की तो छुट्टी हो जानी चाहिए मेरी सबकी। तो गाइस शाम हो चुकी है और मम्मी ने कथा वथा भी सब कुछ कर ली है, मगर ना मम्मी ने अपने कपड़े उतार दिए क्योंकि मम्मी से कपड़ों में काम नहीं होता, बिल्कुल ही भारी कपड़ों में सारे कपड़े उतार लिए, चीज़ें उतार ली। और ना अब मम्मी बनाने के लगी खाना। ये देखो खाना वाना बना रहे हो गाइस। देखो मम्मी के पैर कितने सुंदर लग रहे हैं, मम्मी दिखा। देखो गाइस, और मम्मी ने अपनी चुटकियाँ पहनी, दोनों दिखो। अभी तो रमझोले वो पहने ही नहीं है। देखना मम्मी इतनी अच्छी बनी हुई थी कट्टा के टाइम पे, अब देखो क्या बनी हुई है। तो गाइस ये बिल्कुल ना सही बोल रही है, क्योंकि मुझसे ना हैवी कपड़ों में और ज्वेलरी में बिल्कुल भी काम नहीं होता। देखो मैंने रिंग विंग सब उतार दी, अब मैंने बुंदे भी उतार ही दिए थे, लेकिन अब मैंने ऐसे ही पहले झुमके घर के लिए, क्योंकि है ना औरतें आ रही जा रही, फिर वो बोलेगी वो तो तैयार नहीं हुई, तो तभी सुबह से तैयार हुई हुई थी। तो मैंने कि उनको दिखाने के लिए मैंने ना दोबारा से, क्योंकि काम देखो मुझे ही करना है, और फिर मैं रसोई में करूँगी तो फिर से गंदे कपड़े हो जाएंगे। और बनारसी सूट इतना हैवी है, बिल्कुल भी चुन्नी नहीं संभाली जा रही मुझसे। ये भी बनारसी है, ये बनारसी, लेकिन ये हल्का वाला। ये भी बनारसी है पर ये हल्का वाला, पर वो थोड़ा हैवी है, सरारे वाला ना, सरारा संभाले जा रहा है। मैं बाथरूम में भी जाऊँ तो सरारा ही गीला ही हो जाता है, क्योंकि ये इसको ना बार बार ऐसे जाता है टॉयलेट में, बार बार मुँह धो वगैरह पानी में डूब जाता है, उसको मार पीटने में। मेरा भी सरारे में ना बिल्कुल काम, मैं कॉन्फर्टेबल ही नहीं थी इस कपड़ों में। और अब मुझे बनाना है खाना। और गाइस हमारे में ना करवा माता को ना पूजने के लिए बनते हैं जर्दे वाले चावल, तो फिर मैंने सोचा, मैंने चलो जर्दे वाले चावल बनाऊंगी और आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी और खाली बनाऊंगी पराठे। और गाइस हम औरतों की, भाई चुप हो जा, हम औरतों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है ना कि एक दिन। तो गाइस हमारे यहाँ बनते हैं जर्दा वाले चावल, तो मैंने चावल रखे हैं अभी जर्दे के लिए ना। वैसे जर्दे वाले चावल कोई खाता है नहीं, थोड़े से बनाऊंगी करवा माता पूजने के लिए। और घर के लिए मैंने बना रही है ये आलू गोभी की सब्जी। गाइस गोभी ना अभी तक भी सस्ती नहीं हो रही है हमारे यहाँ। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली।
मतलब चांद आ चुका है, कब का आ गया। और देखो मम्मी देखो क्या कर रही है। चांद तो 8 बजे का है। व्लॉग नहीं बना मम्मी का भी, मैंने आउटफिट भी नहीं दिखाया अभी आपको, अभी आप सब अभी दिखाऊंगी। मैं ले लिया हैप्पी दिवाली। करवा चौथ आज। भाई पकड़ियो। एक बार ऐसे फोटो पापा के साथ खिंचवा। आरती करी था तूने? तेरे हाथ पे छोटी मेरे बुड्ढे के हाथ पे फोकस कर। अरे जूम कर पापा के हाथ पे। गाइस देखो ये छन्नी को ले गए 1 घंटा नहीं हुआ, पर देखो क्या हाल हो गया इसका। अभी तो इसको भी तोड़ते हैं। मम्मी ने रानी हार पहन रखा ना, वो पापा ने मम्मी को गिफ्ट करा है। ये देखो। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा को इतने अच्छे डिजाइन मिल कहाँ से गए। हाँ क्योंकि पापा ने जन्मों तक पापा ने मुझे पिया बताया नहीं, का। पापा हर्षिता को लेके गए थे। देखो ये इसके बुंदे हैं, ये देखो मम्मी ने मुझे दे दिया है। गाइस और ये लड़का मेरे पैर छू रहा है। बस बस अरे आशीर्वाद दे दे पागल। दे दिया। गाइस तुम भी दे दो। गाइस अब मम्मी खा रही है खाना, क्योंकि हम सब ने खा लिया था 7 बजे। क्योंकि जब हमने खा लिया था आलू पराठे, जब ऐसे हमने आलू पराठे खा लिए जब हमारे पैर के किसी ने खाया था, तो अब हमारा पेट भरा भरा सा लग रहा है, तो अब खा रही मम्मी। ये देखो क्या क्या है इसके अंदर। आलू पराठे खाने आए होते। और ये आलू गोभी की सब्जी है, रोटी है। और गाइस इन सब ने तो 7 बजे ही मुझसे ना खाना मांगने लग गए थे। बताओ एक बढ़ती बासी से मैंने बड़ी हिम्मत करके इनको आलू के पराठे बना के बल्कि वासी मुझे माफ कर दे तू। तो गाइस हमने बस मीठे में बनाया जर्दा, क्योंकि हमारे को ना ये भोग लगता है इनके में जर्दा। हाँ बच्चों ने खा लिया, और इसके यहाँ तक कि बताओ गाइस इसके पापा ने भी खा लिया। बस अब मैं अकेली खाऊंगी। और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में इतने लेट हो गए हम खाना खाने में। गाइस आज करूँगी एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रूम में। तब तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी आके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भूलना। तो बाय बाय।